हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th के लिए एनुअल एग्जाम की डेट शीट 2024 की जारी कर दी है और इसको कैसे डाउनलोड करना है पहले ये सुन लो। और 10th की और 12th की एक ही पीडीएफ है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ को गूगल पर जाकर ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी उसको खोल लेना। उसके अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा न्यूज़ का। इसके अंदर से जो है आप जो पीडीएफ है, ये वाली जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना आराम से पढ़ सकते हो। अब की बार जो बोर्ड ने डेट शीट जारी करी है उसके अंदर क्या सीन है वो समझ लो। अब की बार जो डेट शीट है उसके अंदर रेगुलर से हो, ओपन से हो, रीअपियर हो, सीटीपी, ओटीपी, जितने टाइप के भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं अपने, सबकी जो डेट शीट है वो सेम रहने वाली है। पिछली बार की तरह नहीं है कि अलग अलग दिन हो रहे हैं और फिर कंफ्यूजन मचा पड़ा है। अब की बार सबका सेम डे एग्जाम होगा। ठीक है, पहले देखते हैं डेट शीट 10th क्लास की और फिर देखेंगे 12th क्लास की। देखो 27 तारीख से एग्जाम है 10th के भी और 12th के भी। 27 फरवरी से एग्जाम की जो स्टार्टिंग टाइम है वो रखी गई है 12:30 बजे। और उसके बाद से कुछ एग्जाम 2.5 घंटे के होते हैं, कुछ 3 घंटे के होते हैं। उसी हिसाब से जो है यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। कुछ मतलब 12:30 बजे सबके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जितना भी टाइमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो उसी टाइम पे जो आपका एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा। अब 27 तारीख को जो एग्जाम है वो देख लो, पंजाबी, आईटी के, और आईटी में भी बता रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबलिंग सर्विस फॉर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल SLCE सेक्टर 28 फरीदाबाद ओनली। इनके लिए है ये आईटीज वाला, ये वाला जो एग्जाम है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण का है विद्यापीठ वगैरह का ये। तो इनके जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है। उसके बाद सही मायने में जो डेट शीट मैं कहूँगा, क्योंकि पंजाबी भी बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, सही मायने में जो एग्जाम है मैंने जैसा बोला था कि मार्च में स्टार्ट होंगे, मार्च में ही हो रहे हैं। 2 मार्च को आपका हिंदी का एग्जाम होगा। उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं। 5 मार्च को आपका एग्जाम होगा जिसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है मोस्टली संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, डांस वगैरह वगैरह। ये सारे सब्जेक्ट आपके 5 तारीख को है। ठीक है, उसके बाद में जो है 7 तारीख को है इंग्लिश का एग्जाम। यानी कि जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले रखा है, अगर इनमें से कोई सा नहीं है तो उनको 2 के बाद सीधा 7 तारीख को 5 दिन की पूरी छुट्टी मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या लेते हैं, कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन। होम साइंस भी कुछ स्टूडेंट ले लेते हैं, संस्कृत भी ज़्यादातर के पास होती है। ये सब्जेक्ट है जो कॉमनली देखे जाते हैं, तो आसान भी है ये सब्जेक्ट। और अब की बार जो है मॉडल पेपर बदले गए हैं, तो ध्यान रखना कहीं तुम कुछ भी मुंह उठा के चले जाओ एग्जाम में। इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी जो है कराई जाएगी, 10th क्लास की भी और 12th क्लास की भी। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो कर लेना, ठीक है। कहीं फिर मेरे को बोलोगे सर बताया नहीं आपने हमको और हमें बाद में पता लगा। उसके बाद देखो 7 तारीख के बाद छुट्टियां ही छुट्टियां, सीधा 12 तारीख को एग्जाम है मैथ का, दोनों मैथ, स्टैंडर्ड का भी बेसिक का भी। ठीक है, उसके बाद 15 तारीख को जो है 15 मार्च को एग्जाम है। बहुत सारे NSQF के सब्जेक्ट जितने भी हैं सबका एग्जाम 15 तारीख को हो जाएगा, जिसने जो भी ले रखा है सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद में 19 तारीख को एग्जाम है साइंस का, यानी कि जिन्होंने NSQF नहीं ले रखा है, क्योंकि उनके एग्जाम तो पहले ही हो गए थे ना 5 तारीख को। उसके बाद में जो छुट्टियां बहुत है, अब की बार भर भर के छुट्टियां हैं। 12 तारीख को मैथ का एग्जाम है। उसके बाद सीधा 19 तारीख को एग्जाम है साइंस का। तुमको भी पता है साइंस डिफिकल्ट होती है। अब तुम बोलोगे सर सोशल साइंस उससे भी डिफिकल्ट होती है। ये लो भाई 7 दिन की छुट्टियां है ना, तो सोशल साइंस में भी पूरी छुट्टियां। अब की बार आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट रहने वाली है। और ये छुट्टियां क्यों की गई है बताऊं आपको, पिछली बार नहीं थी इतनी छुट्टियां, अब की बार इसीलिए की गई है क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड आएगा बाकी ईयर्स के कंपैरेटिवली, तो इसीलिए छुट्टियां ज़्यादा करी गई हैं और कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। अब ये तो था 10th वालों का, इसको पीडीएफ को आप बाकायदा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस भी बता रखे हैं, इनके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एक जो है मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम होने से पहले अभी 2-4 दिन में एक लाइव कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर आप लोग आ सकते हो, अपने जो भी डाउट है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो लाइव में। तो लाइव में हम डिस्कस कर लेंगे उन सारी चीज़ों को। अगर आपको प्लान अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता देना, फिर मैं डेट डिसाइड करके आपको बता दूंगा। 1 घंटे 2 घंटे का हम लाइव करेंगे, जिसके अंदर आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो भी आपके डाउट रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो था 10th वालों का। 12th की डेट शीट देख लो, 12th का भी सेम है। सबके एग्जाम एक ही तारीख को होने वाले हैं। 27 से स्टार्ट है, कंप्यूटर साइंस का पहला एग्जाम है। उसके बाद आईटी का इनके लिए। उसके बाद में 28 फरवरी को एग्जाम है NSQF का। ज़्यादातर जो NSQF के सब्जेक्ट है सबका जो एग्जाम है वो है 28 तारीख को। उसके बाद जो सही मायने में जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो आगे 1 तारीख को जो है संस्कृत, उर्दू, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है। 4 तारीख को है असली एग्जाम्स की शुरुआत, जिन्होंने मेन प्राइमरी सब्जेक्ट है। बाकी ऑप्शनल तो देखो सबके अपने अपने होते हैं, थोड़े बहुत स्टूडेंट देते हैं, थोड़े बहुत नहीं देते हैं, बट जो मेन एग्जाम है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपरली सबके।
केमिस्ट्री, अकाउंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबके 4 तारीख को एग्जाम है ये वाले। टाइमिंग 10th की और 12th सबकी सेम है, ठीक है। 5 तारीख को जो एग्जाम है वो एग्रीकल्चर और फिलोसॉफी का है। 6 तारीख को एग्जाम है हिंदी कोर इलेक्टिव। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी है, मेरे को पता लगा है कि कोर और इलेक्टिव में भी चल जाते हैं कि पता नहीं क्या सीन है। ये इलेक्टिव जो है शायद ओपन वालों के लिए है, अभी कंफर्म मेरे को भी नहीं पता, बट जो कोर है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको कोर वाला करना होता है, ठीक है। मैं साइट पे लिखता भी हूँ कि हिंदी कोर का पेपर है ये हिंदी इलेक्टिव का। तो आपको जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको कोर वाले पे ध्यान देना, कोर वाला पेपर होता है उनका, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, देखो अब आप बोलोगे सर छुट्टियां तो है ही नहीं, 4 के बाद सीधा 6 को। आपको भी पता है हिंदी आसान होती है लैंग्वेज, है ना, तो इसीलिए इन्होंने छुट्टियां ज़्यादा नहीं दी हैं। उसके बाद जो एग्जाम होगा, क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट है और इकोनॉमिक्स उससे भी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है, दोनों ही सेगमेंट डिफिकल्ट है। 11 मार्च को एग्जाम है फिर फिजिक्स और इको का, ठीक है। मतलब 6 के बाद सीधा 11 आपको प्रिपरेशन का टाइम इनफ दिया जाएगा। उसके बाद जिन्होंने पॉलिटिकल ले रखी है उनको थोड़ी सी बुरी लग सकती है कि 13 तारीख एक दिन की छुट्टी है और अगले दिन फिर से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। 14 तारीख को जो एग्जाम है वो है होम साइंस का। 16 तारीख को पंजाबी का एग्जाम रहेगा। 18 तारीख को एग्जाम रहेगा जियोग्राफी का और 20 तारीख को है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे स्टूडेंट ने ले रखी है। फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं आंसर के साथ में। प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इसके साथ में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे मेन से। अपने सब्जेक्ट जरूर बता देना और वीडियो के लास्ट में बने रहना, तुमको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है मेरे को। 22 तारीख को जो एग्जाम है वो है इंग्लिश का एग्जाम और ये लेट दिया है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। देखो जिन्होंने फिजिकल नहीं ले रखी होगी और आर्ट भी नहीं ले रखी होगी तो ये देखो छुट्टियां कितनी है उनके पास में, 11 के बाद कितनी लेट जो है उनका एग्जाम होगा फिर 22 को। और मेरे हिसाब से इनको इतनी छुट्टियों की ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश को, इसकी बजाय इनको करना क्या चाहिए था, पॉलिटिकल वाले में थोड़ा गैप करना चाहिए था और भी मज़ा आता फिर, है ना। 27 तारीख को जिन्होंने मैथ ले रखा, ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, 27 को मैथ का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में 28 तारीख को सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का है। 29 तारीख को हिंदुस्तानी म्यूजिक वगैरह है और बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम है। इनको जो है प्रॉपर टाइम मिल गया है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 29 मार्च का। उसके बाद में 30 मार्च को जो है फाइन आर्ट और संस्कृत के एग्जाम्स हैं कुछ। 1 अप्रैल को हिस्ट्री और बायोलॉजी का। अब की बार भाई एग्जाम बहुत लंबे खींच दिया इन्होंने, पिछली बार 1 महीने में खत्म कर दिया, अब की बार नहीं कर रही है। अब की बार थोड़ा सा गैप बढ़ाया गया है कुछ एग्जाम्स में और थोड़ा और बैलेंस करते तो और अच्छी बन सकती थी डेट शीट। और ये मत सोचना कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली फाइनल डेट शीट है, हो सकता है कुछ अपडेट्स आ जाएं और बीच में जो ये है कि मतलब एग्जाम का जो डेट शीट है वो ऊपर नीचे हो जाती है बहुत बार, हर बार का सीन है ये, 1-2 बार तो करते हैं लोग। तो जो भी अपडेट आएंगे वो इस चैनल पर मैं बता दूंगा जैसे भी एग्जाम की जो डेट शीट है वो अपडेट होगी। 2 तारीख को जो एग्जाम है वो है मिलिट्री साइंस, डांस, साइकोलॉजी और जो है उसके बाद संस्कृत व्याकरण वगैरह, इनके एग्जाम 2 तारीख को हैं। ज़्यादातर के जो एग्जाम है वो 1 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरा 1 महीना आपके एग्जाम चलने वाले हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से आपको करके जानी है। अब मैं बता देता हूँ कुछ काम की चीज़ें जो आपके बहुत काम आने वाली है, और काम नहीं आई तो भाई फिर क्या फ़ायदा। मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ये वाली वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। डेट शीट आ चुकी है, आपके पास टाइम आपको पता लग गया है, लगभग ये मान लो 30 और 20 50 दिन है, ठीक है, राउंड फिगर में। अब जो है उसमें जो है देखते हैं, आपको पहले तो न्यूज वाले सेक्शन में आना है। इसमें यहाँ पर जो है डेट शीट की पीडीएफ है, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ जो मैंने अभी आपको कराई है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th से लेकर 12th क्लास के सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9th और 10th के तो खत्म हो रखे हैं, कंप्लीट हो रखे हैं, एक का दुक्का ऑप्शनल सब्जेक्ट बचा हुआ है बस। प्राइमरी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो रखे हैं 9th के भी और 10th क्लास के भी। 11th के कुछ सब्जेक्ट हो रखे हैं, 12th के भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, ठीक है, उनको भी जल्दी ही हम अपडेट कर देंगे। सिलेबस अगर आपको देखना है तो सिलेबस यहाँ से देख सकते हो। और हाँ, बहुत सारे अब की बार बोर्ड ने काफ़ी सारे अपडेट्स दिए हैं और बोला है स्पेशली कि पिछले साल के एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आएंगे अब की बार भी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं 2016 से 2023 तक के सारी क्लासेज के, ठीक है, 9th से लेकर 12th तक के, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। उसके अलावा जो है मार्किंग स्कीम अगर देखनी है यहाँ पे मिल जाएगी और मॉडल पेपर, क्योंकि अब की बार पेपर का डिजाइन बदला है और 10th और 12th वालों को अब की बार इन्होंने 4 प्रैक्टिस सेट दिए हैं और उसके अलावा 1 पेपर पहले दिया था। टोटल 5 पेपर दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सारे पेपर विद आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मॉडल पेपर सेक्शन में। और
इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आएगा वो आपको न्यूज के सेक्शन में मिल जाएगा। सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर हम अपडेट करते हैं पहले, उसके बाद में जो है वीडियोस वगैरह आती हैं, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, 10th और 12th के लिए हम जो है पेड कोर्स अब की बार लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आपको जो एग्जाम में स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पिछली बार गड़बड़ ये हुई थी कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे और स्टूडेंट के पेपर में लगभग 70 to 80% सेम क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन बच्चों को आंसर ही नहीं मिले गाइडों में, तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब की बार हमने जो है आंसर की के साथ बनाया है 10th क्लास का, ठीक है, 10th का। 12th के भी कुछ सब्जेक्ट हमने आंसर की के साथ बनाए हैं और 10th का तो लगभग सारे ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर शॉप के सेक्शन से आप चाहो तो उनको परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये था, सारा डाउट क्लियर कर दिया है। और हाँ, परीक्षा पे चर्चा यानी एग्जाम के बारे में आपको जो भी डिस्कशन करना है उसके लिए बता देना। अगर करवाना है एग्जाम से पहले, मतलब 2-4 दिन में हम कर लेंगे, जिसमें आपके डाउट अगर सोल्व करने हो तो कमेंट करके बता देना। और हाँ, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।